हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तांत्रिक बना छलावा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके सुनसान सड़क को और भी भयावह बना रहे थे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौली की है, जहां वर्षों से एक अजीब रहस्य दबा हुआ था। लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर जंगल के पास एक छलावा रहता है, एक ऐसा भूतिया अस्तित्व जो इंसानों को भ्रम में डालकर अपना शिकार बनाता है। रवि, एक 28 वर्षीय युवक जो शहर में नौकरी करता था, अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण गांव आया था। उसकी मां ने उसे सख्त हिदायत दी थी, बेटा, रात के समय गांव के बाहर मत जाना, खासकर जंगल के रास्ते से कभी मत गुजरना। रवि इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि गांव के लोग सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। उस रात लगभग 11 बजे रवि अपने दोस्त दीपक के साथ गांव की चौपाल से लौट रहा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे जब अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही पैरों के घसीटने की हल्की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। दीपक फुसफुसाया, रवि, क्या तूने सुना? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये कोई जानवर भी हो सकता है। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक ऊंची काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है? रवि ने कांपते हुए पूछा। परछाई कुछ नहीं बोली, वह बस धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अचानक एक झटके में वह गायब हो गई। दीपक के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चल जल्दी यहां से निकलते हैं। दोनों तेजी से गांव की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पार की, रवि के कानों में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि ने झटके से दरवाजा बंद किया और तेजी से अंदर घुस गया। दीपक भी हांफते हुए उसके पीछे आ गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। भाई, ये सब क्या था? दीपक ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। मां के कमरे से हल्की आवाज आई, रवि, तू आ गया। रवि ने खुद को संभाला और मां के पास चला गया। मां की हालत नाजुक लग रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, बाहर मत जाना, मां ने धीरे से कहा। रवि ने मां का हाथ पकड़ा। मां, वो वहां कोई था, एक काली परछाई। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, छलावा। दीपक चौंक गया। छलावा? मां ने कांपते हुए कहा, यह कोई आम भूत नहीं, यह छलावा है जो जिसे पकड़ ले वह कभी वापस नहीं आता। रवि को मां की बातें अंधविश्वास लगीं, लेकिन जो कुछ उसने देखा था वह हकीकत से कम नहीं था। रात गहराती जा रही थी, बाहर हवा तेज हो चुकी थी और दरवाजे की खिड़कियां खटखट की आवाज कर रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। रवि और दीपक की सांसें रुक गईं। इतनी रात को कौन आ सकता था? मां की आवाज कांप उठी, कोई मत खोलना। लेकिन दस्तक तेज होती जा रही थी। धड़ धड़ धड़। रवि, दरवाजा खोलो। यह आवाज, ये तो रवि के पिता की थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसके पिता तो 3 साल पहले मर चुके थे। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। दीपक ने सहमे हुए रवि की ओर देखा। भाई, ये तो तेरे पापा की आवाज है। मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने जल्दी से रवि का हाथ पकड़ा। बेटा, जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। लेकिन बाहर से आवाज और तेज होती जा रही थी। रवि, मैं हूं, तेरा पापा, दरवाजा खोलो बेटा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ने लगीं। नहीं, मां ने जोर से रवि को पीछे खींच लिया। ये तेरा पिता नहीं है, ये छलावा है। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक काला साया अंदर घुसने लगा। वह साया धीरे धीरे खिंचता हुआ अंदर आ रहा था, जैसे धुआं किसी दरार से घुसता है। मां ने झट से पास रखी गंगा जल की बोतल उठाई और साये पर छिड़क दी। एक भयानक चीख गूंज उठी। पूरा घर हिल गया और वह साया झटके से बाहर की ओर भाग गया। मां कांपते हुए बोली, ये अभी गया नहीं है, ये वापस आएगा। रवि और दीपक दोनों सुन्न हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, कुछ तो था जो उनकी जान लेना चाहता था। बाहर रात घनी हो चुकी थी। हवा की सनसनाहट पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन इस खामोशी के बीच भी एक अजीब एहसास हो रहा था। कोई अभी भी उन्हें देख रहा था।
अंधेरे में छुपकर। माँ ने दरवाजे पर एक ताबीज लटका दिया और कहा, यह हमें थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, ये आखिर है क्या? माँ ने भारी आवाज में जवाब दिया, यह छलावा है। यह इंसान का चेहरा लेकर आता है जिसे हम पहचानते हैं, लेकिन जो इसे पहचानने की गलती कर लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। दीपक घबराकर बोला, तो हम क्या करें माँ? माँ कुछ सोचते हुए बोली, हमें इस गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा सुरेंद्रनाथ के पास जाना होगा। वही हमें बचा सकते हैं, लेकिन हमें सूरज उगने से पहले वहां पहुंचना होगा। रवि और दीपक समझ गए कि सुबह होने से पहले उनके लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। रात के 3:15 हो चुके थे। बाहर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई घर के आसपास घूम रहा हो। माँ ने इशारे से सबको शांत रहने के लिए कहा। तभी अचानक खिड़की के कांच पर कुछ रेंगने लगा। दीपक ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा और उसकी रूह कांप गई। एक बेजान चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था। वो बिल्कुल सफेद, बिना पलकें झपकाए उन्हें घूरे जा रहा था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। रवि, दरवाजा खोलो। ये फिर से पापा की आवाज थी, लेकिन इस बार आवाज और भी डरावनी थी, जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ बोल रही हो। माँ ने जल्दी से दीपक और रवि का हाथ पकड़ा और उन्हें पीछे खींच लिया। अब बस, हमें भागना होगा। रवि और दीपक ने घबराकर पूछा, लेकिन बाहर तो वही है। माँ ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर हम अभी नहीं भागे तो सुबह कभी नहीं देख पाएंगे। रवि ने झट से दरवाजा खोला और तीनों घर से बाहर भाग पड़े। बाहर चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर था। पूरे गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे यहां कोई रहता ही न हो। वे दौड़ते हुए बाबा सुरेंद्रनाथ के घर की ओर बढ़े, लेकिन तभी गली के आखिरी छोर पर कोई खड़ा था। एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ अजीब सा आदमी, जिसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह उन्हें घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, और फिर उसके होंठ हिले। रवि, दीपक, और तुम मुझसे बच नहीं सकते। रवि की धड़कन तेज हो गई। उस आदमी की आवाज किसी खरोंचती हुई धातु की तरह थी, भयानक और झंझनाती हुई। माँ ने कांपते हुए कहा, पीछे मत देखो, बस भागो। तीनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन वे जितनी तेज दौड़ते लगने लगा कि रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। गलियां कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया जैसी महसूस होने लगीं। दीपक ने हाँफते हुए कहा, यह रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा? माँ ने दबी आवाज में कहा, छलावे का जाल है, ये हमें फंसा रहा है। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। फुसफुसाहट चारों ओर से आने लगी, जैसे कई सारे लोग उन्हें घेरे खड़े हों। रवि ने डरते डरते अपने दाएं देखा। एक साया दीवार से निकलकर चल रहा था। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दीपक ने बाएं देखा। वहां भी एक काली परछाई हवा में झूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंख नाक नहीं थी, बस एक गहरा अंधेरा था। अब चारों तरफ भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। माँ ने चीख कर कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, जो भी आता है उसे मत देखो। लेकिन डर के मारे उनकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक आगे सड़क खत्म हो गई। रवि और दीपक घबरा गए। सामने एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसके अंदर गहरी काली धुंध भरी थी। माँ ने कहा, रास्ता बंद कर दिया गया है, छलावे ने हमें यहां फंसा लिया है। पीछे से वो लंबा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी गर्दन झटके से एक तरफ लटक गई और उसकी आंखों से खून जैसा काला तरल बहने लगा। अब चारों तरफ से वही सरसराहट की आवाज आने लगी, अब तुम हमारे हो। दीपक ने डर के मारे माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन माँ के चेहरे पर अचानक एक डरावनी बेचैनी आ गई। उन्होंने कांपते हुए रवि और दीपक की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, यह हाथ दीपक का नहीं है। दीपक ने चौंक कर देखा। वो जिसने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, वो असली दीपक नहीं था, बल्कि एक सड़ा गला हाथ था जो काले नाखूनों से भरा हुआ था। दीपक अब भी कुएं के दूसरी ओर खड़ा था और वो भी डर के मारे माँ की तरफ देख रहा था। माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। तो ये कौन है? माँ कांपती आवाज में बोली। रवि और दीपक भी घबराकर पीछे हटे। वह दीपक जो माँ का हाथ पकड़े था,
अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वहां कोई भाव नहीं थे, बस एक खालीपन, जैसे वो इंसान ही ना हो। मां, मैं ही तो हूं, आपका बेटा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। दीपक ने डरते हुए कहा, मां, ये मैं नहीं हूं, मैं यहां हूं। नकली दीपक ने अचानक अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और मां की तरफ झपटा। मां ने घबराकर उसे धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब वह गिरा तो उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी हो गई और उसके चेहरे पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। रवि ने कांपते हुए मां का हाथ पकड़ा। भागो मां! तीनों पीछे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन छलावा उनके पीछे था। तुम बच नहीं सकते! पीछे से वही भूतिया फुसफुसाहट गूंज उठी। नकली दीपक अब दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से काले धुएं जैसी परछाई निकल रही थीं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। मां ने जल्दी से अपने गले से एक ताबीज निकाला और जमीन पर गिरा दिया। ताबीज जमीन पर गिरते ही नकली दीपक चीख उठा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि और दीपक के कान सुन्न हो गए। तुम बच नहीं सकते! वह जलती हुई परछाई में बदल गया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। मां ने घबराकर दोनों बेटों को गले लगाया। यह हमें मार देगा। उनकी आवाज कांप रही थी। दीपक ने कहा, हमें बाबा सुरेंद्रनाथ के पास जाना होगा, वही हमें बचा सकते हैं। रवि ने इधर उधर देखा और तभी उनकी नजर कुएं के पास एक छोटी पगडंडी पर गई, जो गांव से बाहर जाने का रास्ता था। इस रास्ते से निकलते हैं। वे तीनों उस पगडंडी पर भागने लगे। छलावे की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं, लेकिन अब वह नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। छलावा अब भी उनके साथ था और इस बार वह छुपकर वार करने वाला था। रवि, दीपक और उनकी मां जंगल के उस पुराने रास्ते पर भागते जा रहे थे, जो गांव के बाहर की ओर जाता था। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और हर तरफ भयावह सन्नाटा पसरा था। दीपक ने घबराई आवाज में कहा, भाई, ये रास्ता तो बहुत अलग लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था। रवि भी असमंजस में था। हम सही जा रहे हैं ना? मां ने कांपते हुए कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। बाबा के पास पहुंचना जरूरी है। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। वे जिस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरे थे, वह बार बार उनके सामने आ रहा था। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रवि बुरी तरह घबरा गया। दीपक ने धीरे से कहा, हम फंस चुके हैं। तभी अचानक हवा में धीमी धीमी सरसराहट गूंजने लगी। तुम बच नहीं सकते! वही भूतिया फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। अचानक पास के पेड़ से एक तेज काला धुआं निकलने लगा। धुएं से एक अजीब सी आकृति बनी, लंबे हाथ, टेढ़ी मेढ़ी टांगें और उसकी आंखें सफेद जली हुई राख जैसी थीं। छलावा फिर से आ चुका था। मां ने जल्दी से अपने गले से दूसरा ताबीज निकाला और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मां, ये काम क्यों नहीं कर रहा? रवि चीख उठा। छलावा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंजने लगी। तुम ताबीज से मुझे रोक नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे खून से खेलूंगा। और यह कहते ही छलावे ने एक जोरदार चीख मारी। चारों ओर जमीन कांपने लगी। पेड़ अचानक सूखकर राख बनने लगे। झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई और फिर रास्ता पूरी तरह गायब हो गया। अब उनके चारों ओर बस एक अंधकारमयी दुनिया थी। दीपक घबरा गया। हम कहां आ गए? रवि ने धीरे से मां का हाथ पकड़ा। मां, अब क्या करें? मां के चेहरे पर पसीना आ रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब बस एक ही रास्ता है। हमें छलावे को हर हाल में हराना होगा। दीपक की आंखों में डर था। पर वो कैसे? छलावा पूरी तरह उनके सामने आ चुका था। अब तुम्हारा खेल खत्म। और तभी मां ने एक ऐसा नाम लिया जिससे छलावा बुरी तरह चीख उठा, सुरेंद्रनाथ बाबा। छलावे की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने गुस्से से हवा में हाथ मारा और अचानक जमीन हिलने लगी। रवि और दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। मां ने जोर से आवाज लगाई, बाबा, हमारी मदद करो। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी फैली। तेज रोशनी इतनी चमकदार थी कि रवि और दीपक की आंखें चुंधिया गईं। मां घबराई हुई थीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद से आवाज लगाई, बाबा, हमारी मदद करो। छलावा जमीन पर गुस्से से पंजे मारने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन रोशनी के आगे उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। और तभी धड़ाम, कुछ गिरने की आवाज आई और उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला, सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था। उनके हाथ में एक त्रिशूल था,
जो चमक रहा था। बाबा सुरेंद्रनाथ, माँ खुशी से चिल्लाईं। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उनकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। छलावा तड़पने लगा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल हो गई थीं। बाबा, जल्दी कुछ कीजिए, रवि घबराकर चिल्लाया। बाबा ने अचानक जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, इससे बाहर मत आना, वरना यह छलावा तुम सबको मार डालेगा। रवि, दीपक और उनकी मां जल्दी से उस रेखा के अंदर खड़े हो गए। छलावा बाबा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उनके त्रिशूल को छूने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे। वह जोर जोर से चीखने लगा। बाबा ने जोर से कहा, अब तेरा अंत निश्चित है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया। छलावे की आवाज एक इंसानी आवाज में बदल गई। रवि और दीपक की रूह कांप गई। छलावे के काले धुएं के अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा जला हुआ था और शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था। उसने बाबा को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं हार जाऊंगा? क्या? ये आदमी कौन है? दीपक ने घबराकर पूछा। बाबा की आंखों में दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, यह मेरा ही शिष्य था। इसे मैंने ही तंत्र मंत्र सिखाया था, लेकिन इसने काले जादू का रास्ता चुन लिया। और छलावे ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और तुमने मुझे मार डाला। सच्चाई सामने आ चुकी थी। छलावा कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था, जो काले जादू की ताकत के कारण मौत के बाद भी जिंदा था। अब कोई नहीं बचेगा, उसने जोर से हंसते हुए कहा और हवा में उड़ने लगा। रवि, दीपक और मां रेखा के अंदर कांपते हुए खड़े थे। छलावे ने बाबा की ओर देखा और गुर्राया, देखते हैं तुम मुझे खत्म कर सकते हो या नहीं। और अगले ही पल छलावा और बाबा सुरेंद्रनाथ आमने सामने थे। जंगल में भयंकर तूफान उठ चुका था। तेज हवाएं पेड़ों को जड़ों से हिला रही थीं। आसमान में काले बादल छा गए थे। छलावा हवा में उठता जा रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। बाबा सुरेंद्रनाथ ने त्रिशूल को जमीन पर पटका। तेरा अंत आ गया, अधर्मी, बाबा गरजे। छलावे ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं हार जाऊंगा? मैं अमर हूं। कोई भी शक्ति अमर नहीं होती जब तक न्याय का पलड़ा भारी हो, बाबा ने कहा और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। छलावे के शरीर से जलने की आवाज आने लगी। वह तड़प उठा, लेकिन फिर भी जोर से चिल्लाया, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। वह जमीन पर उतरा और जोर से जमीन पर हाथ मारा। अचानक पूरा जंगल हिल गया। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। रवि, दीपक और उनकी मां घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। बचाइए हमें बाबा, मां चीख पड़ी। बाबा ने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में एक माला पकड़ ली। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना जारी रखा। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। छलावा बाबा की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, वह धुआं बनकर पीछे हट गया। उसके शरीर से भयंकर आग की लपटें उठने लगीं। अब तुझे मुक्ति मिलेगी। बाबा ने जोर से त्रिशूल को हवा में घुमाया और छलावे की छाती में घोंप दिया। छलावे की भयंकर चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी काली आत्मा त्रिशूल के अंदर समाने लगी। उसके शरीर से भयानक रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर राख बनकर जमीन पर गिर गया। तूफान थम गया। पेड़ हिलना बंद हो गए। सब कुछ शांत हो गया। रवि, दीपक और उनकी मां ने आंखें खोलीं। छलावा गायब हो चुका था। बाबा सुरेंद्रनाथ ने लंबी सांस ली और बोले, अब यह आत्मा मुक्त हो गई। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन यह था कौन? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, यह कभी मेरा शिष्य था, लेकिन इसे तंत्र मंत्र का लालच था। इसने काले जादू से अमर बनने की कोशिश की, लेकिन इसकी आत्मा श्रापित हो गई। दीपक ने डरते हुए पूछा, अब यह कभी वापस तो नहीं आएगा? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, यह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। रवि, दीपक और उनकी मां ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक धीमी और भयानक हंसी जंगल में गूंजी। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। रवि और दीपक के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उनकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हंसी अब और भी तेज हो गई। बाबा सुरेंद्रनाथ का माथा पसीने से भीग चुका था। यह असंभव है, बाबा बोले। तभी जंगल के बीचों बीच अचानक आग की एक लपट उठी और छलावा फिर से प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसका शरीर और भी डरावना था। उसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे। उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। बाबा, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दोगे? छलावे की आवाज पूरे जंगल को हिला रही थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता।
रवि और दीपक कांपने लगे। उनकी मां घबराकर बाबा के पीछे छिप गई। बाबा ने त्रिशूल उठाया, लेकिन इस बार छलावे ने एक जोरदार झपट्टा मारा और बाबा के हाथ से त्रिशूल छिटक कर दूर जा गिरा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। छलावे ने जोर से चिल्लाकर बाबा को हवा में उठा लिया। बाबा दर्द से चीख उठे। रवि हिम्मत जुटाकर त्रिशूल की ओर भागा, लेकिन छलावे ने जोर से हवा में हाथ लहराया और रवि हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। कोई नहीं बचेगा, छलावा गरजा। बाबा दर्द से तड़पते हुए बोले, तू कितना भी ताकतवर हो छलावे, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। छलावा जोर से हंसा। सच्चाई की कोई जीत नहीं होती बाबा, मैं अनंत हूं, अमर हूं। नहीं, बाबा ने कांपते हुए कहा, अमर सिर्फ ईश्वर है और अब तुझे उसका न्याय मिलेगा। बाबा ने अपने गले की माला तोड़ी और एक मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आई और छलावे पर गिर पड़ी। छलावे की भयंकर चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी आत्मा तड़पने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, अब तेरा अंत हो गया। छलावा जमीन पर तड़पने लगा। उसका शरीर राख में बदलता जा रहा था। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकता। उसकी फुसफुसाती आवाज गूंजी, मैं लौटूंगा जब कोई मुझे फिर से बुलाएगा। और फिर छलावा जलकर पूरी तरह राख बन गया। सब कुछ शांत हो गया। रवि और दीपक की मां ने डरते हुए आंखें खोली। छलावा गायब हो चुका था। बाबा जमीन पर गिर गए। उनका शरीर कमजोरी से कांप रहा था। रवि और दीपक दौड़कर उनके पास गए। बाबा, आप ठीक हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब ठीक है। कई सालों बाद रवि और दीपक बड़े हो चुके थे। उनकी मां अब भी गांव में रहती थीं, लेकिन उस जंगल के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर आप अमावस्या की रात जंगल में जाते हैं तो आपको एक धीमी आवाज सुनाई देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।